हाँ ठीक है। सब शांत रहेंगे, बात बिल्कुल ना करें, ठीक है। और ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। कर दी रिकॉर्डिंग ऑन में? हाँ कर दी भाई। चलो शांत रहें, कोई बोलेगा नहीं अब, ठीक है। देखो भाई, अब टॉपिक देखो, आप पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं जानता हूं अभी सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन कुछ करने हैं वो बचते हैं, ठीक है, पर पहले आज एक टॉपिक पढ़ाते हैं हल्का सा और फिर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, समझे। हाँ तो भैया देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होता है ट्रांसपोज। ये तीन टर्म्स पढ़नी है आपको अच्छे से, ठीक है। पहले पढ़ाता हूं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दो, ठीक। देखो मान लो एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, और 7 8 9। हम सब जानते हैं ऐसे में रो होती हैं और ऐसे में कॉलम होते हैं, ठीक है। ये रो है और ये कॉलम है। क्या ठीक है, ऐसे रो है और ऐसे क्या है? कॉलम। अगर मैंने ए ट्रांसपोज करा, डैश लगा दिया ए पे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा ऐसा, 1 2 3, जो ये रो थी इसे कॉलम में लिख देना है। फिर कितना होगा? 4 5 6, फिर कितना होगा? 7 8 9। तो ये क्या हो गया? ए ट्रांसपोज। क्लियर? एक और देखो, अब देखो यहां पे रो और कॉलम इक्वल थे, इक्वल थे, 3 रो हैं और 3 क्या हैं? कॉलम। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने देखा कि मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ऑर्डर था 3 इंटू 3। ट्रांसपोज करने के बाद तब भी 3 रो हैं और तब भी 3 कॉलम हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद भी जो ऑर्डर है वो कितना है? 3 इंटू 3। तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रांसपोज करने के बाद। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने एक मैट्रिक्स बी मान ली, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें 2 क्या है? रो, और 3 क्या है? कॉलम। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना होगा? 2 गुणा 3, 2 रो 3 कॉलम। अब जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो वो क्या बन जाएगा? जो ये रो है ये कॉलम में आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑर्डर क्या बन गया? 3 रो 2 कॉलम। तो अब एक बात को याद रखना हमेशा कि ट्रांसपोज तो आप किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हो, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। जब रो कॉलम इक्वल हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब इक्वल नहीं है तो कैसी मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कैन बी डन फॉर एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना, या तो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, दोनों के लिए ट्रांसपोज पॉसिबल है, ठीक है। सब बच्चे इसको लिखें। स्लाइड में है। हाँ देखो भैया, बात पल्ले पड़ी। अब तो ट्रांसपोज क्या होता है मालूम पड़ा।
अब कुछ बात हम ट्रांसपोज के लिए और ऑब्जर्व कर लेते हैं, बारीक बारीक बातें समझनी जो बहुत काम आएंगी आपकी टर्म 1 में, क्योंकि पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। नहीं भी हुआ, अगर सेम पेपर भी मतलब साथ में एग्जाम हुआ, फाइनल टर्म में हुआ, तो भी 15 से 20 क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 नंबर के आते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो पोजीशन है, एलिमेंट तो 1 है पर पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझ गए बेटा। अब क्या हुआ, जो ये 3 था यहां पर आ गया, अब ये पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। बात समझे, बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भी। तो मैं देख सकता हूं अगर मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज करने पे है ना क्या होगा, ए आई जे क्या कहां बन जाएगा, ए जे आई पे। तो एलिमेंट ऑफ ए जे आई, नाउ एलिमेंट किसका बन जाएगा, ए जे आई का। क्लियर है बात, बात समझ आ रही है। जो एलिमेंट पहले फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में था, ट्रांसपोज करने के बाद वो कहां पर आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में। ए आई जे पहले वाला शो करता है किसको, रो को, दूसरा वाला कॉलम को। अगर आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 2 थी और इस पोजीशन पे क्या था, 2 था, तो अब ट्रांसपोज करने के बाद वो कहां पे आ जाएगा, A21 पे। बात समझे। और जो रो थी वो क्या बन गया, कॉलम। जो जे था वो क्या बन गया, आई। समझे, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज करने पे किस पोजीशन में फर्क नहीं पड़ेगा, A11 पे फर्क नहीं पड़ेगा, A22 पे फर्क नहीं पड़ेगा, A33 फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड देखो 9 नहीं आ रहा ना, इस पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझे, बात समझे। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो याद रखेंगे हम लोग, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ ट्रांसपोज, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ ट्रांसपोज इन डायगोनल पोजीशन। अब यहां पे इन या एट जो आना तुम खुद भर लेना, ठीक है ना, सही है। डायगोनल पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता किसका, ट्रांसपोज का। हर बात की बारीकी पता होना बहुत जरूरी है। सुनने के बाद तो लगती है ऑब्वियस, पर सुनने से पहले दिमाग में आती भी नहीं है। ये सब बातें मैं फर्स्ट टाइम पे बोलता हूं, रिवीजन टाइम पे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तब से मुद्दा ये क्वेश्चन आता है ये नहीं आता है। अभी हर बात से आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं तैयारी करवा रहा हूं। मेरा हमेशा रहता है, चाहे आप में से किसी के आए चाहे ना आए, मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कि 100 के लायक, 99 भी नहीं 100 के लायक। जो पढ़ाऊंगा वो आएगा, ठीक है। पहले के 5, 6, 7 महीने जब तक मैं कोर्स पूरा करूंगा तब तक तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, फिर मैं समझ जाऊंगा जिसको नहीं आता उन्हें कुछ नहीं आता है, अब इन्हें पास करवाना है, फिर मैं वैसे पढ़ाऊंगा। तो जिसको चैम्प बनना है वो पहले के 7 महीने में बन सकता है आराम से। चैप्टर 4 टफ पढ़ेंगे, 3D, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड AOD। 4 चैप्टर टफ आएंगे जिनकी वेटेज भी 40 नंबर की है। बस 3D नहीं है अप्लाइड में, तो 30 नंबर बच रह गए खतरे वाले, ठीक है। पर बता दूं मैं आपको, इसके बाद उसके बाद बाकी सब चैप्टर ऐसे हैं जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा। मुझे ये 4 चैप्टर कई बार करने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे बार बार, तो इसलिए उसके लिए टाइम बच जाए, हम इन आसान चैप्टर्स को एक बारी में अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो सबको मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है, और बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लो ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखो, A प्लस बी का ट्रांसपोज और कभी करा तो वो बन जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांस।
कभी अगर आपने A माइनस बी का ट्रांसपोज करा तो वो क्या बन जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आओ बेटा बहुत जल्दी आते, आ जाओ आज, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर हम लोग A इंटू बी का ट्रांसपोज करें तो भैया वो क्या बन जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। और मैंने आपसे पहले कहा हुआ था मैट्रिक्स में डिवीजन नाम की चीज तो एग्जिस्ट करती ही नहीं, डिवीजन तो मैट्रिक्स में होता ही नहीं। समझे बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गई आपकी तीन प्रॉपर्टी होगी बड़ी इंपॉर्टेंट, A प्लस बी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, A इंटू बी का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इसमें उल्टा हो जाता है, बात याद रखनी है आपको। क्लियर है, बी A ट्रांसपोज हो तो क्या होगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, उल्टा कर देंगे। समझ गए, ठीक है ना। अब इस चैप्टर की वो चीज जो एग्जाम में आनी ही आनी है, 100% आनी है, ठीक है। अगले 15 मिनट जो पढ़ोगे उसमें से एक सवाल 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। वो क्या है देखो, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों एक बात बताओ, नहीं क्यों बताओगे, मैं बताऊंगा पहले, सॉरी, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है जब ट्रांसपोज करने पे एलिमेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए, मैट्रिक्स सेम आ जाए। पूरी मैट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको कैसे है, ठीक है। एक बात याद रखना, तुम सोचो, तुम जवाब देना मुझे, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुणा 3 है ना, तो बेटा मुझे बताओ, कार्तिक नाम है, कार्तिक, मुझे बताओ इसका ट्रांसपोज करने बेटा क्या ऑर्डर आएगा, 3×2 आएगा, वेरी गुड। अब कार्तिक तो बेटा सोच, क्या ये दो मैट्रिक्स कभी इक्वल हो सकती हैं, कभी नहीं। जब ऑर्डर ही अलग हो चुका तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर को भी इक्वल होना जरूरी है। ये बातें सुन ले, याद रख ले, ठीक है। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर को भी इक्वल होना बहुत 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 जरूरी है, ठीक। तो अब हम कह सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर हम बात कर रहे हैं ऐसी मैट्रिक्स की जो ट्रांसपोज होने के बाद इक्वल हो सकें, तो भैया इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी सिमेट्रिक में पार्ट नहीं ले सकती, ठीक। तो जिसकी बात बुद्धि से ऊपर चली गई है उसे एक बात याद रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। मैं समझ गया था, मैं समझ रहा हूं, मैं चेहरा देख के मुझे समझ रहा हूं। और अब तो मास्क नहीं पहन रखा, पूरा पल्ले पड़ रहा है ना। हाँ हाँ, तो ये कहानी बस मैंने समझा दी, एग्जांपल दे दिया, पर आप याद करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। और किसी को अगर ये नहीं पता अब कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो कुछ नहीं, ऊपर जाओ यहां से और धप्प देके कूद जाना, ठीक है। और हाथ में लिख देना, वो एक गेम होता है ना, गेम ब्लू वेल्स, हाँ बस वो लिख देना और कूद जाना। देखो भाई, आगे मुझ पे नाम ना आए, अब ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, शिट, कभी केस हो जाए मुझ पे कि नहीं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, गलत बात है। देखो ये हो गया। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं आपको, चलिए। बेटा जी ये मैट्रिक्स मैंने ए मान ली, ये कैसी मैट्रिक्स है, 3×3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब यहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं किसको, सिमेट्रिक होने को। सिमेट्रिक होने के लिए करना क्या है बेटा, ट्रांसपोज। क्या करना है, ट्रांसपोज। अब ये रो है और ये कॉलम, जब हम ट्रांसपोज करते हैं रो को कॉलम में लिखते हैं कार्तिक बेटा, तो ये 1 2 3 है, 1 2 3, फिर 2 2 4, फिर 3 4 3। अब बता क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ गई, आ गई। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज और ए इक्वल आ गया, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
आई थिंक पूरी की पूरी बात क्लियर हो चुकी है। कुछ बातों को मैं और ऑब्जर्व करूंगा, पूरा ध्यान यहां पर रखो, हर बारीक बातें ऑब्जर्व की जाएंगी आपके साथ में। डायगोनल के एलिमेंट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी कितने हैं 1 2 3। तो हम कह सकते हैं नो इंपैक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑन सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी पे डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कुछ भी लिख दो डायगोनल में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप दूसरी बात गौर करें, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, इसकी पोजीशन क्या है ओम भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। इसकी पोजीशन क्या है ओम भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब मुझे बताएं गुरुजी इसकी पोजीशन क्या है, नहीं ये ओम भाई बताएंगे। A23, वेरी गुड। मैं आज बहुत, मेरे ना आत्मा खुश हो गई है, मैं भगवान से दुआ, चलो A23 ये रहा। अगर ये A23 है, अगर ये A23 है तो ये कितना होगा, ओ सॉरी नहीं, मैंने ओम ने जवाब दिया ना तो मैं इतना खुश हो गया, मैं सब भूल चुका हूं। हाँ ये ओम भाई इसकी पोजीशन कितनी है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो अब देखिए जरा गौर करिए, इस बात पे गौर करिए, हाँ इस बात पे गौर करिए कि A12 और A21 इक्वल था, ऐसे ही A23 और A32 इक्वल था। तो मैं कह सकता हूं यार कि कोई भी एलिमेंट सिमेट्रिक तभी होंगे, मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगी जब Aij इक्वल टू किसके हो जाए, Aj I के। समझ गए ना एग्जांपल से, है ना। डायगोनल में तुम कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, Aij किसके इक्वल होगा, Aj I के। क्लियर। तो हमने दो बात देखी कि भैया कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन पहली है कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी ये कि भैया डायगोनल में तो कुछ भी लिख दो, टेंशन है ही नहीं, कुछ भी लिखो, सेम लिखो मत लिखो, चाहे 0 0 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर Aij और Aj आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर। और सबसे बेसिक चीज है वो क्या है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, A के। क्लियर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी लिखो फिर वो भी लिखो, लिखो लिख रखा है ये, तो इसको लिख लो। चलो भाई तमीज से पढ़ ले बस पहली बारी में। अभी पढ़ना है ना, वो देख, ये नहीं मानेगा भाई, ये नहीं मानेगा। अबे यार दो अटेंडेंस में ले लूँगा, दिखाओ मुझे पर्चा ले लो। अबे काम चल रहा था, बिजनेस करने बैठा है क्या यहाँ पे, काम चल रहा था। अरे भाई मेरे वो नया कॉन्सेप्ट है भाई,
है बेटा? ये इसलिए तो माइक के साथ का है नहीं, नहीं नहीं, बाहर की जो आवाज़ है वो कम करने के लिए। हैं वो मत कुछ मछेड़ी सब सेटिंग कर रही है, मछेड़ी कुछ मत। लिख लिया, लिख लिया। हाँ हेलो, चेक करो, बच्चों से बोलो कि चेक करें टेस्ट आया है कि नहीं आया। भाई बताओ मुझे, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है? ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है बताओ? क्यों नहीं है? ए का ट्रांसपोज कर दो, जो ये रो है इसे कॉलम में लिखो, जो ये रो है इसे कॉलम में लिखो, जो ये रो है इसे कॉलम में लिखो, और दोनों अलग आ रहे हैं। कैसे? मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब सेम पोजीशन के एलिमेंट सेम आ जाए। जैसे यहां 5 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक बेटा, बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? चलो अब देखो, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। अब बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए के। किसके? माइनस ए के। मैं पहले एक मैट्रिक्स लूंगा, समझाता हूं, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो देखो, अब ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज करने पे क्या होगा? जो ये रो है ये कॉलम में आ जाएगी, 0 1 2। जो ये रो है ये कॉलम में आ जाएगी, -1 0 3। जो ये रो है ये कॉलम में आ जाएगी, -2 -3 0। ठीक है, इस पूरे से, इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लो, इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन लिया तो सबका सिंबल चेंज, 0 1 2, -1 0 3, -2 -3 0। अब बच्चों देखो, क्या सेम ए बन गई? चेक कर लो, ए बन गई है ना? तो क्या कहेंगे? ट्रांसपोज किसके को ला गई? माइनस ए के। तो इसका मतलब इट इंप्लाइज कि ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। समझे बात को अच्छे से? ए ट्रांसपोज किसके को ला गया? माइनस ए के। तो ए क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, ठीक है, समझे नहीं बात? समझे नहीं? पक्का एग्जाम्पल दूं वरना एक और, अगर समझे नहीं हो तो एग्जाम्पल दें एक और। समझ गए ना? ठीक है, लिखो सब बच्चे। चलिए 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 नेक्स्ट देखते हैं। अब नहीं नहीं, यहीं पे अब तुम्हें कुछ बातें गौर करनी पड़ेंगी। देखो मैंने डायगोनल में रखा है 0 0 0, है ना? तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख दो, पहला पॉइंट तो आप ये लिख दो कि इसके लिए भी कंपल्शन है कि मैट्रिक्स को कैसा होना पड़ेगा? कंपल्शन है भाई जी कि मैट्रिक्स को स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में जल्दीबाजी में एक दो नंबर दे दे 1 2 -1 0 2, भैया ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, छूटते मना कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स तो स्क्वायर ही नहीं है, तो चेक कर रहे हैं क्यों? स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, छूटते मना कर दो, क्योंकि चेक कर रहे हैं क्यों? क्योंकि स्क्वायर नहीं है। ठीक है, समझे? ठीक है बेटा, बात याद रहेगी। दूसरी बात,
हमेशा हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, है ना, हमेशा लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। और इस बात का प्रूफ भी आता है, और मैं अभी कराऊंगा भी। इस पे लिख लो KKTI, कुत्ते की तरह इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, पक्का पूछेगा, ठीक है। 4-3 सेट आएंगे, एक में तो मिल ही जाएगा, ठीक है, कि डायगोनल्स जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, जीरो। और इसका प्रूफ 2 नंबर का आता है, ठीक है, सही है, क्लियर। थर्ड चीज अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप देखें, आप ऑब्जर्व करें कि अगर यहां का एलिमेंट 1 था तो यहां का एलिमेंट क्या हो गया, -1। टच बहुत अच्छा है ना इसका, बहुत महंगा है ना। यहां का 3 है तो यहां का कितना है, -3। समझे बेटा। अब मुझे बता बेटा कार्तिक, इसकी पोजीशन क्या है, A12। सही बता रहा लड़का यार, ये ठीक है भाई। तुम्हारे सारे दोस्तों में मुझे अभी तक एक बंदा काम का मिला है। हाँ हाँ, मतलब अभी मत पूछना, डोंट जज टू फास्ट। क्या 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 क्या, हाँ भाई यहाँ देखो A21। तो आप देख सकते हैं यार, AIJ और AJI में अंतर सिर्फ किसका है, माइनस का। तो क्या मैं यहां पे कहानी बोल दूं कि AIJ इज इक्वल टू होगा -AJI, कह सकता हूं, है ना। तो 3 कंडीशन यहां पर भी हो गई। और चौथी बात यह है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होने चाहिए, जीरो। तो बच्चों जो तुमने 3 टॉपिक पढ़े, जरा उसको मैं बता दूं कि उनमें क्या क्या चीजें थी। ट्रांसपोज का तो सिंपल सा मतलब था कि भैया रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, यही मतलब था। जो ऐसे लिखा है रो में उसे ऐसे कॉलम में लिख दो। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, पक्का। पर है, हाँ, पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है ना। फिर आपने ये देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल्स में कुछ भी रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल्स में हमेशा क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ इज इक्वल टू AJI था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ इज इक्वल टू -AJI है। कहानी पल्ले पड़ गई, अच्छे से सबको याद हो जाएगा। ये लिखो सब बच्चे। चलो अब मैंने आपसे क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आती है, वो क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। इसका हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, बड़ी सिंपल सी बात। मुझे बताओ डायगोनल्स के एलिमेंट्स की पोजीशन क्या थी, A11, याद है। मैं फिर से लिख के भी दिखाता हूं आप लोगों को। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो भैया इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है बेटा, है ना। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि डायगोनल्स के एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो AII बोल सकते हो या फिर AJJ बोल, ठीक है। और हमको पता है कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो AIJ और -AJI तो होगा ही होगा,
ये तो होता ही है, किस में होता है ये, स्क्यू सिमेट्रिक में होता है, क्योंकि बिकॉज मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैट्रिक्स तो है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब फिर हमको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, आई और जे इक्वल होंगे, तो कितना होगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। ठीक है भैया, क्योंकि आई और जे आपस में क्या है, इक्वल। ठीक बेटा जी, अब मैं क्या बच्चे इसको यहां ले जाके ऐड कर सकता हूं, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0, 2ai बराबर 0, तो ai बराबर, तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। और 2 नंबर का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, सब बच्चे इसको लिख लें। देखो भैया, अब फिर से एक बहुत आसान सा प्रूफ कि किसी भी, याद कर लेना साथ में ही, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में तो भाई चलो छोड़ो, कभी होता है ये फेमस ना, इनके चक्कर में होगा, कुत्तों के चक्कर में यूट्यूब पे नाम चलेगा मेरा कि एक बोलता है कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता वाइब्स, कुत्ता कैट। कौन कह रहा कुत्ता कैट है? अच्छा, पर इसने ना खुद को बोल दिया कुत्ता कैट में। तुम किसको सिखाते हो, कुत्तों को, तो ये समझ ही नहीं पाया खुद को ही कह रहा है ना। चलो, है ना, चलो बेटा भौंको, मेरी बेइज्जती कर नहीं पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। देखो सुनो, नेक्स्ट चीज, किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, अभी नहीं काट देगा बाहर जाके पढ़ ले, है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज करा और आपने ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, तो ये हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक। हमेशा कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर होनी चाहिए बस। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर तुमने उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया तो हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सी के इक्वल है, मान लेते हैं ये सी के इक्वल है, तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा, यही होगा। क्लियर है? आपको मैंने अभी सिखाया था ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस, समझ गया? अभी बात सोचो, एक मैट्रिक्स ए थी, आपने उसका ट्रांसपोज किया तो रो क्या बन गया, कॉलम। फिर दोबारा से ट्रांसपोज किया तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी ना यार, बात पल्ले पड़ रही है ना। तो ये क्या हो गया, ए, तो ये कितना हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये फिर से कितना आ गया, सी, तो सी ट्रांसपोज कितना आ गया, सी, तो सी क्या आ गया, सिमेट्रिक, और सी क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दोगे, अब जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, है ना। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 4 6 7 कुछ भी लिख दिया मैंने, है ना, 2 रो 2 कॉलम, ये ए है। अच्छा इसका ट्रांसपोज करो,
तो कितना आएगा 2 4 6 7 ये आ गया। ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दो, बेटा कितना आ रहा है बताओ 4। ये एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा और ये इससे ऐड होगा 14। क्लियर? अब इसको तुम कोई मैट्रिक्स सी मान लो, है ना। अब सी का ट्रांसपोज करो, ये था ना, तो 4 10। अब देखो भैया ये किसके इक्वल आ गया, मतलब हाँ सी ट्रांसपोज और सी आपस में इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो ये क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सी कैसे आई थी, देखो ए सिमेट्रिक नहीं थी, ए सिमेट्रिक नहीं थी, पर मैंने अगर ए में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, अब जो मैट्रिक्स बन रही है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देने से जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। इतना आज तक का काम है, ठीक है। चलो